राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अध्याय 30 और पुरुषोत्तम मास इसी के साथ समाप्त होता है। क्षत्रियों का अंत किसने किया था? श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार क्षत्रियों का अंत या फिर विनाश सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई है। हिंदू पुराणों की कथाओं के अनुसार, श्री महाभारत और श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान परशुराम जी, जो स्वयं एक ब्राह्मण थे और उन्हें अहंकारी अत्याचारी राजाओं का नाश करने के लिए पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया गया था। और इस महाविनाश की पूरी कथा जो परशुराम जी से ही जुड़ी है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कथा में जो सुना है, अध्याय 29 में परशुराम जी ने अपने क्षत्रियों को इस तरीके से उनका विध्वंस कर दिया था कि उन्होंने सभी क्षत्रियों का अंत कर दिया, जितने दुराचारी राजा थे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं में परशुराम जी की जुड़ी हुई कारण है, जो कि सहस्त्र अर्जुन का अहंकार था। परशुराम जी के पितामह ऋषि त्रिचिक ने कहा, और उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे, जिनका आश्रम बहुत शांत था। एक बार हय वंश के राजा सहस्त्र अर्जुन, जिसके पास 1000 भुजाएं थी, इसीलिए उनका नाम सहस्त्र अर्जुन रखा गया था, अपनी सेना के साथ उस आश्रम में आया और वहां उसे कामधेनु गाय की दिव्य पुत्री नंदिनी मिल गई, जिससे उसने मनचाहा भोजन प्राप्त करता। राजा के मन में लालच आ गया और गाय को बलपूर्वक उस गाय को अपने साथ ले जाना चाहता था, किंतु जमदग्नि उन्हें नहीं देना चाहते थे। अपनी पूरी आश्रम की कामधेनु गाय से और नंदिनी गाय से ही अपनी जीविका और याचिका चलाया करते थे। इसी कारण परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था। परशुराम जी का क्रोध और प्रतिशोध था। जब परशुराम जी आश्रम में लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और राजा के महल में माहिष्मती नगरी में गए और सहस्त्र अर्जुन के 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। पिता की हत्या और प्रतिज्ञा ली थी। सहस्त्र अर्जुन के वध के बाद परशुराम जी प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। उसी समय मौका पाकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया और ध्यान में लीन ऋषि जमदग्नि का सिर काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जब परशुराम जी घर लौटे और अपने पिताजी के मृत शरीर को देखा, तो उस पर 21 घाव देखे उन्होंने, और उनकी माता ने दुख में आकर अपनी छाती को 21 बार पीटा था। तो परशुराम जी को बड़ा ही क्रोध आता है और उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने उसी क्षण भीषण शपथ ले ली कि न केवल हय वंश के, बल्कि पूरी पृथ्वी के अहंकारी अत्याचारी और दुराचारी राजाओं को, जो क्षत्रिय हैं, उनकी 21 पीढ़ियों तक का संहार करेंगे। तभी 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया। कहा जाता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए परशुराम जी ने लगातार 21 बार उन सभी राजाओं को, योद्धाओं का वध किया, जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे और प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में मारे गए क्षत्रियों के रक्त से कुरुक्षेत्र के सम्मत और पंचक क्षेत्र में 5 झीलें तक भर दी थी। इतना भीषण उनका युद्ध की हुआ था। क्या सभी क्षत्रिय मारे जा चुके थे? विद्वान और पुराणों के अनुसार परशुराम जी का उद्देश्य पूरी पृथ्वी से क्षत्रिय जाति को मिटाना नहीं था, बल्कि अधर्मी, अत्याचारी, दुराचारी राजाओं की जो उनकी हिंसा थी उस पर दंडित करना था, उनका अत्याचार को वध करना था। उन्होंने मनु या इक्ष्वाकु वंश से जैसे धर्मात्मा थे, जैसे कि राजा दशरथ, और उसके बाद भगवान श्री राम जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो स्वयं उनके सारथी और उनके रक्षक थे। हर बार युद्ध जीतने के बाद भी नए राजकुमार बड़े होकर न्यायपूर्ण तरीके से शासन करते और पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और
पूरी की पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो परशुराम जी ने ही पूरे क्षत्रियों का अंत किया। उनकी माता ने 21 बार दुखी होकर अपनी छाती पीटी और उनके पिता के अश्रु और उनके जो घाव लगे थे, उनके 21 घाव थे। इसी को देखकर कहा जाता है कि तभी उन्होंने तपस्या करी और संकल्प लिया कि 21 बार वो हय वंश का नाश किया, क्षत्रिय वंश का नाश किया। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अध्याय 30 संपूर्ण अध्याय। नारद जी बोलते हैं कि हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उन सब लक्षणों को मुझसे कहिए। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। इस प्रकार नारद मुनि जी के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। नारद जी बोलते हैं, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार करने वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपन हो और निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो। परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति के देवता का सम्मान पूजन करती है। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते हैं। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्ध हो, परंतु स्त्री स्वतंत्र पूर्वक अपने ग्रह में कुछ भी कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन में सदा प्रसन्न करती रहे। दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने का विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं तो उतने हजार वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती हैं, जो अपने पति के लिए पतिव्रता रहती हैं। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन, कर्म से सेवन नहीं करती, वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। द्युति की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती, वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती, बात करने पर भी नहीं बोलती, उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री होती है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, स्त्री वही होती है सती। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय करने वाला पुरुष पर पुरुष को मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही जाती हैं। और पतिव्रताओं के पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति के अभिप्राय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मेला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरों को चित्त से नहीं चाहती, और वह पतिव्रता स्त्री होती है। सास ससुर में भक्ति करती है, विशेष करके अब पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल कर कार्य करती है, प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से, वन से, ग्राम से, पति से और अपने स्त्री से उठकर, आसन से उठकर जल को देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे और समय पर भोजन दे। भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं बोले। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे और ग्रह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे ग्रह के कार्य को बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले तो और भी अच्छा है। दान के लिए दिए हुए धन से जो लोभ करते हैं, कुछ कोर्सकर नहीं होते हैं। बिना पति की आज्ञा के अपने बंधु बांधवों को धन नहीं देना चाहिए। दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। दूसरे पुरुष का व्यवहार नहीं करना चाहिए और अन्य प्रकार की इसी प्रकार से अपने पति से कभी भी उल्हाना नहीं देना चाहिए। अपने पति से उल्टा नहीं बोलना चाहिए। पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है तो उस वस्तु को वो त्याग दे। त्रेता में स्त्रियों को
प्रतिमास रजोदर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्धि होती है। कहते हैं कि त्रेता युग में स्त्रियों को जो हर महीने रजोदर्शन होता है, रजस्वला होता है, उस दिन से 3 दिन तक त्याग करके गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम 3 दिन चंडाली होती हैं। प्रथम दिन तो देखो चंडाली होती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी होती हैं और तीसरे दिन रज की होती हैं। चतुर्थ दिन से शुद्ध हो जाती हैं। 3 दिन तक कोई सेवा ना करें। स्नान, शौच, गान, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन करना, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं के लिए नमस्कार करना, रजस्वला स्त्री नहीं करनी चाहिए। रजस्वला का स्पर्श, उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 दिन 3 रात तक अपने मुख को नहीं देखें। जब तक शुद्धि स्नान नहीं कर लें तब तक वचनों को नहीं सुने, अपने वचन को नहीं सुने। रजस्वला स्त्री स्नान कर ले तो दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए निम्न में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे, पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर कार्य करे, प्रसन्न रहे, धर्म के तत्पर में रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे, वस्तु पूजन करे और खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत अवस्था का संघर्ष ना हो, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री ना करे, भद्दी चीज को ना देखे, भयंकर कथा को ना सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन को ना करे, अजीर्ण और ऐसा ना हो कि भोजन ना करे। इस प्रकार से इस विधि से रहने वाली पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा स्तंभ हो जाता है। और अपने गुणों से ही दूसरी सोच की निंदा नहीं करनी चाहिए। सारी प्रकार से कोई भी बात हो तो पतिव्रता ही होनी चाहिए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन को ना बोले, उस समय रोदन ना करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगावे, जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे और अपने बंधु बांधवों के साथ सही से रहे। प्रतिदिन प्रत्यनों को प्रति पूर्वक समाचार की खोज लेती रहे अपने पति के लिए। पति के कल्याण के समाचार मिलने पर दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के प्रदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार से कार्य करे: अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, अंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ ना लगाना आदि ये सारे कार्य ना करे। दूसरों से हंसी, दूसरों से निंदा, दूसरों से बात, किसी प्रकार का कोई कार्य ना करे। ग्रह के कार्यों को करके हल्दी लेपन और शुद्ध जल में शरीर को शुद्ध करे, स्वच्छ श्रृंगार को कर ले, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न करके मुख कर रखे और पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त मन, वचन और शरीर अधिक सारी कार्यों को शुद्धि कर ले। तब श्री नारायण बोलते हैं, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथ को प्राप्त होते हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस-लोक तथा स्वर्लोक को विधि प्रकार से यश मिलते हैं। तो बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। 11 जून से लेकर 15 जून तक पंचरात्रि का अगर आप लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम मास का स्नान या कोई संकल्प धारण नहीं करा है तो ये अंतिम तिथि है। इस तरीके से आप पंच दिवस का, पंचरात्रि का 11 जून से लेकर 15 जून तक, परमा एकादशी से अमावस्या, सोमवती अमावस्या तक आप ये पंचरात्रि का अगर संकल्प ले लेते हैं तो आपको पूर्ण 5 दिन का संकल्प लेने से पूर्ण 1 महीने का पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये सारे कार्य कर लीजिएगा।
तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को 33 बाती का दीप दान करना, किसी शिवालय में दीप दान करना, किसी मंदिर में दीप दान करना, अपने नारायण जी को दीप दान करना, 33 मालपुए का दीप दान करना, पितरों को तर्पण करना, जल से भरा हुआ घड़ा, शरबत, ठंडा पानी, पंखा, खड़ाऊ, चटाई, ये सारी चीज़ अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करना। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों ने भी पंचरात्रि का पंच दिवस का कोई भी एक संकल्प धारण किया हो तो इससे हमें पूर्ण पुरुषोत्तम मास के भगवान का स्नान, दान, जप, भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे।